बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गडरिया लड़का रहता था। वह हर दिन अपनी भेड़ों को हरे भरे मैदानों में चराने के लिए ले जाता था। उसके पास अपने झुंड की भेड़ों का खास ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह हमेशा बोर और अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना कुछ मस्ती की जाए और गांव वालों को चकमा दिया जाए। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया मदद करो। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत दौड़ते हुए मैदान की ओर चले आए। उन्हें लगा कोई भेड़िया हमला कर रहा है और वे उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार थे। लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां तो कोई भेड़िया था ही नहीं। बस वह गडरिया लड़का खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था और जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तुम मेरे झांसे में आ गए, मैं तो मजाक कर रहा था। लड़के की यह बात सुनकर गांव वाले नाराज हो गए। उन्होंने सोचा, यह लड़का हमें फिर से बेवकूफ ना बनाए। वे वापस लौट गए और सबको यह चेतावनी दी कि अब किसी भी तरह से इसकी कोई मदद नहीं करनी। यदि असलियत में भी इसके पास कोई आ जाता है तो हम इसे बचाने नहीं आएंगे। कुछ दिन बीत गए। एक शाम जब गडरिया लड़का अपने झुंड के साथ मैदान में था, तभी अचानक एक असली भेड़िया जंगल में निकल आया। वह खौफनाक तरीके से आ रहा था और लड़के ने देखा और लड़का फिर से मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया सहायता करो। लेकिन गांव वाले अब उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मन ऊब गया था। वह पहले भी इसी तरह बेवकूफ बन चुके थे। अब कोई मदद नहीं करेगा, वे यह सोच चुके थे। गांव वालों में से कोई भी लड़के की मदद के लिए वहां नहीं आया। लड़के का दिल डर से भर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। भेड़िए ने लड़के पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मित्रों, ये कहानी हमें यह सीख देती है, कभी भी भूलकर किसी से झूठ ना बोलें, चाहे वह मजाक ही क्यों ना हो। जिस तरह से लड़के ने मजाक किया और जब असली में उसके पास भेड़िया आया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उसने सबका विश्वास तोड़ दिया था झूठ बोलकर। तो कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए और इस प्रकार का भयंकर मजाक कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हकीकत में भी कोई मदद के समय भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो सत्य पर चलिए, सच्चाई रखिए और मजाक में कभी भी झूठ नहीं बोलिए। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ और भी कहानियां सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके सभी कहानियां सुन सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए जल्दी से भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।